जो होता है 4 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन कौन से? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से बना होता है। ये देखिए, ये है हमारा प्लाज्मा। जब अगर आप ब्लड को निकालवाइएगा, जैसे ब्लड चेक करने में ब्लड निकालता है डॉक्टर, तो उस निकालेगा डॉक्टर, तो देखिएगा इसके ऊपर में पीला जैसा कुछ जमा हो जाता है, वही रहता है प्लाज्मा, पीले रंग जैसा। ये पूरा हमारा ब्लड में निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि 55% पाया जाता है हमारे ब्लड में। प्लाज्मा 55% पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जो कि हमारे ब्लड में 41% पाया जाता है। और अगला है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे ब्लड में 3% पाया जाता है। और प्लेटलेट्स जो कि 1% पाया जाता है। ये देखिए, ये वाला है हमारा प्लेटलेट्स, इसमें ये वाला है जो है लाल लाल दिख रहा है आपको, ये है हमारा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। और ये जो सफेद जैसा दिख रहा है व्हाइट, वो है हमारा व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी। तो ये है डब्ल्यूबीसी, ये आरबीसी, ये है हमारा प्लाज्मा और ये है हमारा प्लेटलेट्स। तो आप जब प्लाज्मा के बारे में जानते हैं तो ये है प्लाज्मा। आप प्लाज्मा कैसे, उसमें क्या क्या पाया जाता है तो जानते हैं। प्लाज्मा जो रहता है ये सॉलिड पार्टिकल रहता है हमारा ब्लड का। देखिए ये है, ये जो हमारा लिक्विड रहता है, मतलब गीला पदार्थ रहता है। और ये बाकी 3 को जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो रहता है वो रहता है सॉलिड रहता है, मतलब ठोस रहता है। आप देखिए, आप प्लाज्मा में तो अभी मैंने बताया कि 55% पाया जाता है। इसमें 90% पानी यानी वाटर पाया जाता है, 90%। इसमें 10% प्रोटीन पाया जाता है। ये होता है पीले रंग का, ये आप देख सकते हैं, यहाँ प्लाज्मा हमारा है पीले रंग का, ये होता है पीले रंग का। इसमें 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि है हिपेरिन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब इन सभी का काम हम देखिए, पहले प्लाज्मा का काम समझते हैं कि प्लाज्मा का काम क्या है। तो जैसे ये है हमारा नस, अब नस में क्या क्या मौजूद है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और साथ में प्लाज्मा भी रहता है। तो अब प्लाज्मा का काम रहता है कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मूवमेंट कराना, मतलब उसका जैसे नस रहता है इतना लंबा, तो अभी आपका आरबीसी यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से यहाँ आगे लेके जा रहा है, वही होता है मूवमेंट कराना। मतलब जो प्लाज्मा का काम होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का मूवमेंट कराना। आप जानते हैं ये तीनों प्रोटीन का काम क्या होता है। तो जब हमारा अक्सर आप देखते होंगे कि जब हाथ कटता है तो कुछ समय तक ब्लड निकलता है, उसके बाद फिर ब्लड जो रहता है जम जाता है, मतलब ब्लड नहीं निकलता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये जो हमारा हिपेरिन है, सबसे पहले इन तीनों की विशेषता जानते हैं। हिपेरिन जो रहता है इसका काम होता है कि ब्लड को जमने से रोकता है। हिपेरिन हमारे ब्लड को जमने से रोकता है। और फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है इसका काम रहता है कि ब्लड का थक्का करना, मतलब कि ब्लड को जमाना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड में है तो सारा ब्लड जम जाएगा, जिसके कारण हम तो मर जाएंगे। सारा ब्लड जम जाएगा तो हम तो मर जाएंगे, अगर जहाँ पे जरूरत होगा रक्त का नहीं पहुँच पाएगा। तो वही हिपेरिन जो रहता है इन दोनों का काम को करने नहीं देता है। मतलब ये दोनों तो चाहेगा कि हम रक्त को थक्का कर दे, मतलब कि रक्त को जमा दे, लेकिन हिपेरिन ये दोनों का दुश्मन रहेगा। वो क्या करेगा कि जब भी ट्राई करेगा कि रक्त को जमाए, ये जमने नहीं देगा। आप देखिए, तो जब हाथ कटता है, जैसे मान लीजिए जब मेरा हाथ कट गया तो जमता कैसे है? तो जब हाथ कटता है तो शुरू में ब्लड निकलता है, तो उसके ऊपर में हिपेरिन, साथ में हिपेरिन भी निकलता है। हिपेरिन ये प्रोटीन है। जब हिपेरिन निकल जाएगा, मतलब ये निकलता है तो वायु के संपर्क में, मतलब ऑक्सीजन के वायु के संपर्क में आते ही हिपेरिन जो रहता है मर जाता है। आप देखिए, जब किसी का दुश्मन मर जाता है तो वो अपना काम आसानी से कर लेता है। तो अब ये दोनों का यानी फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन का दुश्मन कौन था? हिपेरिन। अब हिपेरिन जब वायु के संपर्क में आएगा तो वो मर जाएगा। मरने के उपरांत क्या होगा? फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों क्या करेगा कि ब्लड को जमाने का क्रिया चालू कर देगा, जिसके कारण जब हमारा हाथ कटता है तो हिपेरिन तो वायु के संपर्क में आ जाएगा और मर जाएगा। तो वह ब्लड को कौन जमाएगा? फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब ये हो गया हमारा प्लाज्मा। अब अगला पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। ये है हमारा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। इसका रंग कैसा होता है? लाल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लाल है। ये कैसा पार्टिकल है हमारे ब्लड का? तो सॉलिड पार्टिकल है यानी ठोस है ये। आप देखिए, इसके आरबीसी की यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल है उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या 55 लाख होती है। और ये हमारे ब्लड में कितना परसेंट होता है? 41%। और उसके बाद इसका जीवन काल जान लीजिए 120 दिन, मतलब 120 दिन होगा तो फिर ये मर जाएगा। फिर से नई आरबीसी, नई लाल रक्त कोशिकाएं जन्म लेगी, फिर 120 दिन बाद मर जाएगी। इसी तरह से होते रहेगा। तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। जब आरबीसी यानी ब्लड का कमी हो जाता है तो हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आप देखिए,
हमारा जो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता होगा कोई भी कि हमारा ब्लड लाल क्यों होता है, तो हम लोग जवाब देते हैं कि आरबीसी के कारण। आप कोई पूछ ले कि आरबीसी लाल क्यों होता है, तो आरबीसी लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है कि वो लाल कर देता है, किसको, आरबीसी और ब्लड को लाल कर देता है। ब्लड में ही ना आरबीसी और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो कि है आयरन यानी कि लोहा। ये इसी के कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और आरबीसी भी लाल होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड भी लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका मेन कारण हो गया आयरन की वजह से, आयरन तत्व। अक्सर आप देखते होंगे कि जब किसी बच्चा या बूढ़ा ये सब किसी को भी एनीमिया रोग होता है तो उसे डॉक्टर देता है आयरन का सिरप, ये सब आयरन का गोली ये सब देता है, क्योंकि आयरन ही पाया जाता है उसमें, आयरन तत्व। देख लाल ग्रह आपने सुना होगा, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। तो आयरन कैसा होता है, लाल। जब उसमें जंग लग जाता है तो कैसा दिखता है हमें, आयरन लाल दिखता है। इसी के कारण हीमोग्लोबिन का भी रंग लाल हो जाता है। तो आयरन हो गया कारण मेन इसका। अब देखिए इसका काम क्या है, तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ढोना। ये क्या करेगा, पहले ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है, यानी कोशिकाओं को शुद्ध करता है। ये क्या करेगा कि सबसे पहले हमारा हृदय में जाएगा, हृदय से क्या करता है फिर से हमारे फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, वही ले लेता है। उसके बाद फिर आता है हमारा हृदय में, हृदय से शरीर के सभी भाग में पहुंचा देता है और हमारा ब्लड जो रहता है वो शुद्ध हो जाता है। तो इसका मेन काम होता है, अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन यानी O2 को ढोना, मतलब इसका परिवहन करता है। ये जो हमारा आरबीसी है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ये ठोस पार्टिकल होता है हमारे ब्लड में। अब चलिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा WBC। अब WBC का रंग कैसा होगा, श्वेत होगा यानी सफेद। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल और इसका रंग होता है सफेद। अब इसकी संख्या जान लेते हैं, तो इसकी संख्या होती है 10,000। हमारे शरीर में इसकी संख्या 10,000 होती है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है, मतलब 4 दिन बाद ये मरेगा, फिर से नया WBC जन्म लेगा, फिर 4 दिन बाद मरेगा, इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद इसका कार्य जान लेते हैं। इसका कार्य है बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट करना, मतलब हमारे शरीर में बीमारी कौन लाता है, बैक्टीरिया या वायरस। अगर आप कुछ मतलब गंदा चीज खा लेते हैं, जैसे गंदा पानी पी लेते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया या वायरस रहता है वो क्या करेगा, हमारे शरीर में आएगा और बीमारी लाएगा। तो ये क्या करता है WBC, ये जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरस आता है उसको ही मारता है यानी नष्ट कर देता है, जिसके कारण बीमारी से ये लड़ने में हमारी मदद करता है। यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये काम करता है। ये देखिए ये जो सफेद कलर का दिख रहा है यही है हमारा WBC। इसकी संख्या होती है 10,000। अब है अगला है प्लेटलेट्स। इसको आप जानते हैं और क्या कहते हैं, इसे हम रक्त पटिकाणु कहते हैं। इसका मेन काम होता है रक्त का थक्का। अब आप कहिएगा कि रक्त का थक्का तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, तो उनके साथ साथ प्लेटलेट्स भी काम करता है। इसकी संख्या पहले जान लेते हैं। इसकी संख्या होती है 20,000 के आसपास। इसका जीवन काल होता है 7 दिन, मतलब एक सप्ताह में एक सप्ताह होगा तो हमारा प्लेटलेट्स जो रहता है वो मर जाएगा, फिर से नया प्लेटलेट्स जन्म लेगा, वही होगा। ये क्या करता है, हमारे ब्लड को थक्का बनाता है। थक्का मतलब क्या हुआ, तो थक्का मतलब होता है हमारे ब्लड को जमाना। यही जो आपको दिख रहा है यही है हमारा प्लेटलेट्स। ये क्या करता है कि हमारे ब्लड को जमाता है, मतलब अगर कहीं कट जाए तो क्या करता है कि कटे हुए स्थान पर जाके, जैसे मान लिया जाए आपका ये यहाँ पे ये था, ये भाग आपका यहाँ से ऐसे कट गया। अब क्या होता है, ये जो हमारा प्लेटलेट्स रहता है ऐसे चारों बगल इसका ऐसे जाके जमा हो जाएगा, ऐसे करके जमा हो जाएगा। और जमा हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड रहता है वो बाहर निकल नहीं पाएगा, इसी में जम के रह जाएगा और ऊपर सूख के ये पपड़ी की तरह हो जाता है। यही प्लेटलेट्स का मेन काम होता है, ब्लड का थक्का बनाना। अब हमने जान लिया कि ब्लड में क्या क्या होता है। 4 चीजें होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। अब जानेंगे हम कि खून बनता कैसे है, कहाँ शरीर के किस भाग में, हमारा शरीर के किस भाग में खून बनता है, तो जानते हैं। देखिए खून कैसे बनता है, खून बनता है हमारे शरीर की बड़ी हड्डियों में। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ, ये वाला है हमारा पैर का जो हड्डी रहती है ये बड़ी होती है, हाथ का भी बड़ा होता है। जो बड़ी हड्डियां होती है वहीं पे ये ब्लड बनता है। आप देखते होंगे ये, मतलब आपने चिकन खाया होगा, चिकन के अंदर हड्डी के अंदर होता है लाल ब्राउन कलर का होता है, उसके बीच में भूरा वही रहता है, वो रहता है हमारा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, वो स्पंजी लाल कलर का रहता है, उसी में हमारा ब्लड बनता है। जैसे चिकन का खाते हैं तो चिकन का भी ब्लड वही हड्डी में बनता है। जो हम हड्डी खाते हैं, लेग पीस खाते हैं, उसमें देखते होंगे कि उसमें ब्राउन कलर का जो रहता है वही रहता है, वहीं पे बनता है हमारा ब्लड। या अगर चिकन का खाइए हो तो चिकन का शरीर में बनेगा। तो हमारा ब्लड कहाँ बनता है, शरीर की बड़ी हड्डियों में। तो बड़ी हड्डियों में कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में
बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। ये स्पंजी लाल कलर का रहता है। देखिए इसमें रेड ब्लड सेल बनता है, WBC बनता है और प्लेटलेट्स बनता है। अब बचा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कहाँ बनता है? तो प्लाज्मा हमारा लीवर बनाता है। लीवर तैयार करता है प्लाज्मा को, जिसमें 3 प्रोटीन होता है, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।